और दिल्ली से खबर, रेप पीड़िता पर अटैक हुआ। मंत्री महेश जोशी के बेटे पर रेप केस में नया ट्विस्ट आया है। रेप का आरोप लगाने वाली लड़की पर यह अटैक हुआ। दिल्ली के ओखला इलाके में अटैक किया गया। पीड़िता ने फोन पर हमले की जानकारी दी। पीड़िता ने धमकी मिलने की भी बात कही। हमले के बाद पीड़िता पुलिस के पास पहुंची। साउथ वेस्ट पुलिस की टीम ने यह मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली से खबर, दिल्ली के ओखला इलाके में रेप पीड़िता जिसने रोहित जोशी पर आरोप लगाया है उसके ऊपर यह अटैक किया गया है। इस लड़की की शिकायत के मुताबिक इसके ऊपर कोई लिक्विड फेंका गया है और यह लिक्विड क्या है इसकी जानकारी फिलहाल नहीं पता चल पाई है, लेकिन पुलिस ने इस पूरी घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि अशोक गहलोत सरकार के मंत्री महेश जोशी के बेटे पर जिस लड़की ने दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था उस पर कल रात दिल्ली में हमला हुआ है। चेहरे पर केमिकल फेंका गया। केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। मंत्री का बेटा फरार है और लड़की एम्स के ट्रॉमा सेंटर में। कहां है राहुल और प्रियंका? वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी ट्वीट कर पीड़िता के लिए न्याय की मांग की है। जिस लड़की ने राजस्थान मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर रेप का आरोप लगाया उसके चेहरे पर आज दिल्ली में 2 अज्ञात लोगों ने कोई लिक्विड फेंका है। अशोक गहलोत जी अपने मंत्री के बेटे को बचाने की जगह गिरफ्तार करें। मैं दिल्ली पुलिस को नोटिस इश्यू कर रही हूं इस अटैक पर एफआईआर के लिए। वहीं सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने भी मामले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, यह बेहद दुखद है। राजस्थान में मंत्री के बेटे के खिलाफ बलात्कार की प्राथमिकी दर्ज कराने वाली लड़की पर दिल्ली में 2 अज्ञात लोगों ने किसी केमिकल से हमला किया। अब वो दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है। यह सत्ता का दुरुपयोग है। अशोक गहलोत जी कृपया सख्त कार्रवाई करें। भाजपा नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी गहलोत सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सरकार में महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी जब सत्ता खुद अपने संरक्षण में आरोपियों को पाल रही हो। गहलोत सरकार में मंत्री के पुत्र द्वारा पहले दुष्कर्म पीड़िता को भंवरी बनाने की धमकी दी गई और अब हमले की कोशिश। कहां है लड़कियों के लिए लड़ने का प्रपंच करने वाली प्रियंका? तो अब इस अटैक के बाद लगातार कुछ नामचीन हस्तियां ट्वीट कर रही हैं। योगिता भयाना हो, स्वाति मालीवाल हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, सभी ने ट्वीट किया। किसी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने ट्वीट में टैग किया और किसी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। और बुलेटिन में अब बात शहर शहर चोरों के आतंक की। पहली तस्वीर बीकानेर से। यहां चोरों ने मकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं दूसरी तस्वीर राजसमंद से, जहां चोरों ने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर लिया। 2 तस्वीरें अलग अलग चोरियों की, पहली बीकानेर की और दूसरी राजसमंद की। बीकानेर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। नोखा में चोरों ने मकान को निशाना बनाया, घर का ताला तोड़कर चोरी की, सामान चोरी कर फरार हुए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।
तो ये बीकानेर से खबर है, जहां पर चोरों ने एक घर में ताला तोड़ा, घर में से सामान चुराया और उसके बाद से फरार है। पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस जांच का दावा कर रही है। ये उस मकान की तस्वीरें जहां पर चोर घुसे, अलमारी तोड़ी, सूटकेस तोड़े और ये तिजोरी भी इस मकान में नजर आ रही है। तोड़कर चोर चलते बने। राजसमंद के सांसेरा कस्बे में लाखों की चोरी हुई। बीती रात चोरों ने मकान को निशाना बनाया। मकान से सोना, चांदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पीड़िता की सूचना पर दरीबा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मी ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पीड़ित ने रेलमगरा थाने में शिकायत दी। और बीकानेर में आग का तांडव भी देखने को मिला। नोखा में चलती बाइक में आग लग गई। बाइक पर 2 लोग सवार थे। दोनों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। आस पड़ोस के लोगों ने पानी डालकर यह आग बुझाई। तो नोखा में चोरों ने और ये बाइक में आग लगी। 2 लोगों ने कूदकर इस बाइक से अपनी जान बचा ली। और चूरू के सुजानगढ़ में रफ्तार का कहर, कार और टैंकर में जबरदस्त भिड़ंत हुई। कार में सवार सभी 4 व्यक्तियों की मौत हो गई। सालासर बालाजी के दर्शन कर सभी जोधपुर जा रहे थे। जोधपुर के बताए जा रहे सभी मृतक बोबासर पुलिया के पास NH 58 की यह घटना है। सालासर बालाजी के दर्शन करके सभी लौट रहे थे। कार और टैंकर में जबरदस्त भिड़ंत हुई और कार में सवार सभी 4 लोगों की मौत हो चुकी है। और नहर में मासूम का शव मिला। बीकानेर में नहर में यह शव मिला है। IGNP नहर में यह बच्ची गिर गई थी। 50 घंटों की मेहनत के बाद यह शव मिला। शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। IGNP नहर की RD 573 के पास नहर में शव मिला है। बच्चों के साथ खेलने के दौरान नहर में बालिका गिरी थी। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के RD 525 के पास यह हादसा हुआ है। और बीकानेर में आग का तांडव देखने को मिला। नोखा में चलती बाइक में आग लग गई। बाइक पर 2 लोग सवार थे। दोनों कूद गए। हालांकि पड़ोसियों ने मिलकर इस आग को बुझाया। और ये वो तस्वीर उस बाइक की जिसमें चलती बाइक में आग लग गई। दोनों बाइक से नीचे कूद गए। आसपास के पड़ोसी भागे, पानी लेकर आए और जलती हुई बाइक पर पानी डालकर आग को बुझाया गया। धौलपुर के बाड़ी में दर्दनाक हादसा हुआ। रामसागर ताल में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। विशीनिगिर मंदिर पर ये बच्चे आए थे परिजनों के साथ दर्शन के लिए। सुबह मंदिर के पास बांध पर नहाने गए थे बच्चे। पुलिस ने बच्चों को बाहर निकलवाया। जहां संसाधन कम पड़ने लगते हैं वहां इंसान का हौसला कमाल कर जाता है। देश और समाज के लिए मिसाल बन जाता है। बात इसलिए क्योंकि अलवर की इस बेटी ने ऐसी कामयाबी हासिल की जिस पर न सिर्फ जिले के बाशिंदे बल्कि गांव देहात में रहने वाले हर शख्स को फख्र है।
1000 बर्क गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जहां कदम कदम पर मुफलिसी हो, वहां सपने कहाँ सचते हैं। अरमानों की कोपलों पर मुश्किलों की ऐसी मार पड़ती है कि तमन्नाएं कब दम तोड़ देती हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन जहां जुनून की आग पर हौसला पकता है, लक्ष्य हासिल करने के लिए खुद को खपा दिया जाता है, वहां कामयाबी झक मार कर आती है। यकीन नहीं होता तो अलवर की इस बेटी से पूछ लीजिए। इस सफलता का श्रेय सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजनों, माता पिता, मेरे समस्त परिवार एवं समस्त ग्रामवासियों को देना चाहती हूँ। सर, मोबाइल फोन से या बैटरी से नहीं सर, मनोबल में कभी हार नहीं मानी। नारायणपुर कस्बे के एक छोटे से गांव गड़ी की रहने वाली रवीना ने 12वीं कला संकाय में 93% अंक प्राप्त किए हैं। कहने को आप कह सकते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात हुई, कोई ना कोई तो टॉप करता ही है। रवीना की कामयाबी कैसे जुदा है? तो जनाब, रवीना ने कामयाबी की इबारत इसी कच्ची झोपड़ी में लिखी। रवीना ने लालटेन की रोशनी में पढ़कर ऐतिहासिक सफलता हासिल की। मेरे ताऊजी और भाइयों ने मुझे इतना संरक्षण दिया कि मुझे कभी अपने पिता की कमी महसूस नहीं हुई। भविष्य में मैं भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारी बनना चाहती हूँ। गांव में अनेक प्रतिभाएं हैं। इस गांव में बेटों और बेटियों में कोई अंतर नहीं किया जाता। बेटियां भी बराबर बेटों के बराबर स्कूल जाती हैं। अनेक प्रतिभाएं निकल कर आई। रवीना को सिर्फ आर्थिक मुश्किलों का ही सामना नहीं करना पड़ा, इसके पिता की मौत बचपन में ही हो गई। माता विद्या देवी बीमार हैं, जिनका गुर्दे का 3 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, लेकिन दवा अब तक चल रही है। रवीना परिवार में तीसरे नंबर की बेटी है, यानी मुश्किलों ने इसकी राह रोकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। परिवार का खर्च पशुपालन से चलता है, इसलिए रवीना बकरियां चराती है और अपनी मां का हाथ बटाती है। बहरहाल परीक्षा देने के बाद जब रवीना के स्कूल के मास्टर बधाई देने उसके घर पहुंचे तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो नारायणपुर थाना गाजी की टॉपर बन गई है। रवीना की कामयाबी की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। तभी सहूलियतें उसका रास्ता पूछते हुए उसके घर दस्तक देने पहुंच रही हैं। जी हां, रवीना की लगन को देखते हुए बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता जौहरी लाल मीणा ने तुरंत रवीना के परिवार को निशुल्क बिजली का कनेक्शन जारी कर मीटर लगवा दिया है। इसमें 50 यूनिट बिजली का खर्चा मुख्यमंत्री की योजना के तहत निशुल्क रहेगा। चूंकि ज्यादा गरीब होने के कारण मैंने अपने स्तर पर और वहाँ से माननीय मंत्री महोदय द्वारा कहा गया कि यदि इसका बिजली का कनेक्शन हो जाता है कोई नियम से तो ठीक है। मेरे द्वारा निर्देश दिए गए कि इतनी कमजोर घर से बालिका है, इसका बिजली का कनेक्शन अपने स्तर पर ही जारी करके आज ही की डेट में और इसका कनेक्शन कर दिया जावे। रवीना का सपना पढ़ लिख कर पुलिस में नौकरी प्राप्त करना है। वो इसी कोशिश में मुब्तला है। जैसे आंच में तप कर सोना कुंदन बनता है, वैसे ही संघर्ष की आंच में तप कर रवीना अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। उसकी कामयाबी गांव देहात में रहने वाली हजारों लाखों लड़कियों को कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित कर रही है। उनकी रगों में कुछ कर दिखाने का हौसला भर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जयपुर की एसीबी टीम ने जोधपुर जिले के लोहावट थानाधिकारी केसाराम बांता और एक शराब दुकानदार को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल शराब दुकानदार ने शराब की दुकान पर थानाधिकारी के लिए रिश्वत ली थी। इस दौरान एसीबी की अलग अलग टीमों ने दबिश देते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्त में ले लिया। एसीबी के मुताबिक एक परिवादी की शिकायत पर लोहावट थानाधिकारी केसाराम जैनाराम जाट और इस मामले में दलाल की भूमिका निभाने वाले शराब दुकानदार रणवीर सिंह को 15,000 रुपए घूस लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि परिवादी पर SC/ST एक्ट का मामला दर्ज न करने और इस मामले में आरोपी को तंग परेशान न करने के बदले थानाधिकारी केसाराम ने 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी।
दौसा जिले के बांदीकुई में पेयजल की किल्लत से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। मामला अनंतवाड़ा पंचायत के बगथल की ढाणी का है। महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र पानी की समस्या से बेहाल है। कई बार जलदाय विभाग और ग्राम पंचायत को अवगत कराने के बाद भी पेयजल समस्या का समाधान नहीं हो रहा। ऐसे में उन्हें पानी के लिए 2 से 3 किलोमीटर तक भटकना पड़ता है। चल रही है, बिल्कुल जानवर प्यासे मर रहे हैं। जानवरों के लिए पानी 2-2 किलोमीटर दूर से लेके जानवरों को पानी पिलाते हैं और पीने के लिए बिल्कुल पानी नहीं है। पूरी जनता परेशान है। दाना फसा मरे आदिम बाढ़ सब फसा मरे। हमको पानी व्यवस्था होनी चाहिए। टैंकर लाता यार का खाने कराना चाहिए। हमारा बच्चा है और बिल्कुल फसा है हमारा तो काई भी कौन कत्ता और डांडा आदमी बाढ़ कर सब बैठे बास डोली ची खासा पानी पानी छई कौन। अलवर के शाहजहांपुर में दिल्ली जयपुर एनएच के टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए ट्रांसपोर्ट मालिकों ने हंगामा किया। ट्रांसपोर्ट मालिकों ने आरोप लगाया कि फास्ट टैग से टोल फीस कटने के बावजूद 780 रुपए की अलग से वसूली की जा रही है। इसका विरोध करने पर ड्राइवरों के साथ मारपीट की जाती है। ट्रांसपोर्ट मालिकों ने कहा कि टोल पर फास्टैग लगा है, उसके बावजूद ओवरलोड के बहाने पर्ची काटी जा रही है। ट्रांसपोर्टर का विरोध देखते हुए टोल प्रबंधन मौके पर पहुंचा। मामला बिगड़ता देख स्थानीय प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही टोल प्रबंधन को भी ट्रांसपोर्टर की बात का समाधान करने के लिए पाबंद किया गया है। ये गाड़ियों से अवैध वसूली कर रहे हैं ओवरलोड के नाम पे। कितने रुपए अवैध वसूली के रूप में ले रहे हैं? ये 780 रुपए। तो ये फास्टैग जब लागू है तो फास्टैग के जरिए क्यों नहीं काटा जा रहा है? हम वही कहने लग रहे हैं, आप जितना पैसा आप फास्टैग से काटिए, ये फास्टैग से नहीं काट रहे हैं। वसूली कर रहे हैं। हमारा क्या है, टोल अगर फास्टैग से भी कट रहा है फिर उससे डबल 780 रुपए कैश ले रहे हैं। ड्राइवरों के साथ मारा पीटी कर रहे हैं। तो फास्टैग के जरिए नहीं काटा जा रहा है? फास्टैग के जरिए नहीं काटा जा रहा है, ड्राइवरों के साथ मारपीट और कर रहे हैं। तो 780 रुपए की स्लिप वगैरह दे रहे हैं अपने को? हाँ, 780 रुपए हम दे रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले के खंडार रोड पर बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बाइक सवार देवीलाल मीणा की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। लोगों का गुस्सा देखकर पुलिस वापस लौट गई। उसके बाद लोगों ने जाम लगा दिया। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बात की और फिर जाम हटवाया। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में आज जन जागरूकता रैली सुबह 7:30 बजे जयपुर में निकाली गई। ये रैली गांधी सर्किल से बाल आयोग दफ्तर तक निकाली गई और इस रैली में प्रदेश के तमाम लोगों ने हिस्सा लिया। खास बात यह है कि बाल श्रम का विरोध में निकाली गई इस रैली में राजस्थान बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी मौजूद रही। यहां उन्होंने कहा कि बाल श्रम का हम सभी को विरोध करना होगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करनी होगी। सामूहिक रूप से अगर अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, सभी सामूहिक रूप से कार्य करें, चाहे वो सरकारी एजेंसियां हों, चाहे वो स्वयंसेवी संस्थाएं हों, चाहे वो राज्यों में सरकारें हों, वो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तब हम बाल श्रम को रोक पाएंगे। और सबसे बड़ा कारण है जागरूकता। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। जिस तरह से बिहार हम लोग गए और अभिभावकों से पूछा कि अपने बच्चों को क्यों भेजा जाता है, तो उन्होंने बताया कि नियोक्ताओं के द्वारा उन्हें प्रलोभन दिया जाता है कि बच्चों को रोजगार दिलवाएंगे, शिक्षा प्राप्त करवाएंगे। भारतीय शूटर अवनी लेखरा ने शनिवार को फ्रांस के चेटियारो में हो रहे पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता। अवनी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की SH1 कैटेगरी में मेडल जीता। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक
चैंपियन अवनी लेखरा ने मंगलवार को महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में 250.6 अंक के विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड अपने नाम किया। इस जीत के बाद अवनी ने ट्वीट करते लिखा कि मेरे लिए काफी भावुक मौका है। मैं वर्ल्ड कप में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही, जो कि मैंने 50 मीटर 3 पोजीशन जीत। अवनी ने पिछले साल अगस्त में टोक्यो पैरालंपिक में SH1 वर्ग में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। And I can imagine how the Indian audience is happy, and also Avani with a wide smile, nice shooting from her, very stable, makes the job look so easy, and she takes gold medal here. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।